नौकरी करेगा, आईएएस अफसर बनेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा यही दशा रहेगी। कहने का मतलब है पढ़ने तो पढ़ाई लिखाई नहीं, आप शादी समय पर कर दिए। वो समझता ही नहीं है कि कौन हमारा बाप है, कौन हमारा माँ है। माँ का महत्व क्या होता है, पिता का महत्व क्या होता है। पढ़ेगा लिखेगा तब न समझेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं, दारू पीने लगा, नशा में चूर है। जैसे ही शादी हुआ तो अपने बीवी को लेकर के अलग हो गया, और बाप मतारी बोलेगा तो 4 लाख मरबो करेगा। मारियो रहा है। बहुत ऐसा बच्चा है अपने बाप मतारी को मारता है। क्यों मारता है? इसमें बाप मतारी का भी दोष है। आप उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, उस तरह का तालीम नहीं मिला, उस तरह का उसको बौद्धिक ज्ञान नहीं है कि माँ क्या होती है। कितने 9 माँ गर्भ में रह करके कितना जो है मेहनत करके हमको मैंने जो पैदा की है, कितना मैंने जो है अपना समय पर। चिड़िया कहीं रोल में रहेगी, गांव गांव में जाएंगे, भले हम लोग को जितना सफलता मिले इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम हम लोग जाएंगे, करेंगे, कम से कम आने वाला पीढ़ी हम लोग का नाम लेगा। इस तरह के लोग जो लोग हैं उनका नाम होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमारे लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आवाम को नमस्कार करता हूँ, जो लोग हमारे इस बात को सुन रहे हैं। भाई, आज हम लोग खास करके अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में यहाँ पर गगनचुंबी अम्बेडकर जी का प्रतिमा है और संत रविदास जी का, उसी के हम लोग नीचे जो है अपना एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं। खास करके विचार गोष्ठी बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोच पर आधारित है। वो हमारे समाज में क्या उनका सोच था, वो क्या चाहते थे, और उस चाह को कितना जो है अमल किया गया, कितना पूरा किया गया, इसी पर विचार गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग पा रहे हैं कि 77-78 बरस हमारा आजादी का जो है हम लोग ये मना चुके हैं, और 77वां वर्षगांठ भी मना चुके हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में अभी कहने का मतलब 70% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस देश में आज हजारों लोग शहादत के बाद हमारा देश जो गुलाम था उससे आजादी मिली। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनका परिकल्पना था कि समतामूलक समाज बनेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण है हमारे सत्तासीन लोग का जो नीयत सही नहीं है। वो लोग तो सिर्फ चाहते हैं कि जाति के आधार पर राजनीति किया जाए, धर्म के नाम पर राजनीति किया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का सभी लोग का सर्वांगीण विकास हो, सभी लोग बौद्धिक रूप से जो है संपन्न बने। आज इतना अरसे के बाद भी आज हजारों ऐसे लोग जो हैं, जो आज उनका एक रहने के लिए अपना जो है जमीन नहीं है, घर नहीं है। अभी हमारे बीच भी ये माँ बहनें आई हुई है। अभी कल परसों जो है माइक से यहाँ का डीएम भोजपुर जिला का अनाउंस किए कि जो है इन लोगों का घर जो है मैंने अपने सामान हटा लीजिए, तोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है कि बाबू नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो बार बार घोषणा करते हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था को किसी का आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा। तो इस तरह का डीएम ये मनुवादी विचारधारा इससे साबित हो रही है कि आप जो है गरीबों पर पड़ रहे हैं और गरीबों को झोपड़ी तोड़ने पर पड़ रहे हैं। जबकि हम लोग कई बार डीएम साहब के पास हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। यहाँ तक कि इन लोगों के नाम से पर्चा भी बन चुका है। आप उस पर्चा को कब दीजिएगा? आप लिंगरावास बना करके पर्चा दीजिए और उसके बाद अपने आप जो है ये लोग हट जाएंगे। ये मिशन स्कूल के पास, ओवरब्रिज के पास लोग हैं। तो इस तरह का समस्या ये पूरे शहर में और जगह भी है। बहुत लोग जो है यहाँ पर 60%, 70% लोग सरकारी जमीन कैसरे हिंद और बिहार सरकार के जमीन पर है, जो आजादी के पहले से है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको यदि लगता है कि तो वैकल्पिक व्यवस्था करिए, और जब आजादी के पहले से है तो उस जमीन का तो पूरा उनको स्वामित्व मिलना चाहिए। जब देश आजाद नहीं था तो कहने का मतलब जमीन पर जब उनका घर है तो उस जमीन का मालिकाना हक देने में क्या दिक्कत है? यदि कानून नहीं है तो कानून बनाई जाए। जब प्रति जमीन का मालिकाना हक मिल गया किसी दबंग आदमी को, 200-400 बीघा का वो मालिक बन गया, पूरा उसका दाखिल खारिज हो गया, तो जो लोग गरीब मध्यम वर्ग लोग जिस जमीन पर घर बना करके सैकड़ों बरस से रह रहे हैं, क्या उसका स्वामित्व नहीं मिलना चाहिए? मेरा नाम गोरखनाथ अकेला। मैं ऐसे अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं दलित मोर्चा के, और इस बीच विचार गोष्ठी का हम लोग पूरे जिला में इसको हम लोग गांव गांव में फैलाने का मुझे यही कहना है
कि आज तो बैठक था, अम्बेडकर बाबा के विचार गोष्ठी था, हम लोग उनके ऊपर विचार गोष्ठी कर रहे थे। जब आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब के ये एक संदेश था कि हमारे गरीब गुरबों के लिए, जब हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों के द्वारा हमारे गरीबों की ज्यादा शोषण नहीं किया जाता था। अंग्रेजों शोषण कभी दलितों के नहीं किया मानववादी विचार के लोगों ने ही किया करते थे। आज उसी के ऊपर आज भी 77वां साल आज हमने आजादी मना लिया गया, लेकिन हमारे दलित लोग अभी आजाद नहीं हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मिशन स्कूल के समक्ष हमारे दलित लोग जब से ओवर ब्रिज नहीं बना था उस समय 40 वर्ष पहले से पूर्व से ये रहते आ रहे हैं। आज जिला अधिकारी महोदय भोजपुर जिला के एक तालिबानी फरमान जारी कर दिए कि इनको तत्काल हटा दिया जाए। ये मैं कहना चाहता हूं, हमारे एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 में विधानसभा में पारित किया गया कि हर गरीब गुरबों के 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल जमीन देना है। अगर किसी के पास भूमिहीन है तो, और ये तो इनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन ये लोग आज तक हमारी नट जाति, मुसहर जाति, डोम जाति, चमार जाति, वो जो सरकारी जमीन पर रहते हैं इनके पास कोई जमीन नहीं है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय से कि आज 10 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन गरीबों की पर्चा दिया जाए, और वो पर्चा काट के उन्हीं के द्वारा रखा गया है, एसडीओ ऑफिस में रखा गया है, वो पर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनकी तो मानसिकता साफ गलत है कि इनको ना पर्चा दिया जाए, क्योंकि वो मनवादी विचार के लोग हैं। ये गरीब के वो देना नहीं चाहते। अगर वो दे दिए होते तो ये लोग जाकर वहां पर वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह सकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिलाधिकारी महोदय से कि आप पहले पर्चा काटिए, फिर जाके झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने की बात कीजिए। अगर नहीं तो अगर वो अपनी ताकत के प्रयोग करेंगे, प्रशासन द्वारा उजाड़ेंगे, तो हम लोग चरमबंद होकर पूरे दलित रोड जाम करने पर उतर जाएंगे। मेरा नाम ललन प्रसाद नट है, मैं जदू नगर का जिला